नमस्कार बच्चों, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में सेक्शन बी की 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ, संगठन और विश्व शांति में उसका योगदान। इससे पहले इसके दो पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, सिद्धांत और उसके लक्ष्यों के बारे में जाना। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूएनओ की प्रमुख एजेंसी तथा विश्व शांति में यूएनओ का योगदान क्या रहा है उसके बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित प्रमुख एजेंसियां या विशेष एजेंसियां कौन कौन सी हैं। कॉपी और पेन साथ में उठाइए। हर एक एजेंसी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हर एक एजेंसी पे प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग उन्हें साथ में नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूनेस्को, जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन, और इसकी स्थापना हुई 1945 में। कब? 1945 में, और इसका मुख्यालय है फ्रांस, पेरिस के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है यूनेडो, जिसे कहा जाता है औद्योगिक विकास संगठन, यानी यूनेडो का पूरा नाम है औद्योगिक विकास संगठन, जिसकी स्थापना हुई 1985 में, और इसका प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक औद्योगिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना, और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया, वियना के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है WHO, जिसका पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसका प्रमुख उद्देश्य है विश्व की समस्त जातियों, यानी विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर का विकास करना, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, जेनेवा के अंतर्गत। नेक्स्ट है WIPO, इसका पूरा नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और इसकी स्थापना हुई 1967 में। कब हुई? 1967 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा में, और इसका उद्देश्य क्या है? बौद्धिक संपदाओं का आंकलन कर उनसे संबंधित समझौतों को संपन्न करवाना ही इसका WIPO का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है UPU, इसका पूरा नाम है विश्व डाक संघ, इसकी स्थापना हुई 9 अक्टूबर 1974 को। इसका प्रमुख उद्देश्य है यूएनओ में सम्मिलित देशों में दान संबंधी सुविधाओं का विकास करना। इसका प्रमुख जो मुख्यालय है वह है बर्न, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। नेक्स्ट है ITU का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। इसका प्रमुख उद्देश्य है तार, टेलीफोन, रेडियो की सुविधाओं में उत्तरोत्तर प्रसार तथा उनका विकास करना, और सामान्य जनता को न्यूनतम दर पर इनकी सुविधाएं सुलभ करवाना, और अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाना इन सबके संबंध में। यह ITU का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है IAEA, इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1957 को। यहाँ प्रश्न बनता है, इसका उद्देश्य है विश्व में परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति, सुरक्षा एवं निर्माण की दिशा में हो, और आणविक शक्ति के विकास तथा रचनात्मक कार्यों में प्रयोग के लिए यह परामर्श का तथा सहायता उपलब्ध करवाती है। इसका जो मुख्यालय है वह वियना, ऑस्ट्रिया के अंतर्गत है। नेक्स्ट है FAO, इसका पूरा नाम है खाद्य और कृषि संगठन, यह भी पूछा जाता है। खाद्य और कृषि संगठन, इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है इटली, रोम के अंतर्गत। इसका प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कृषि में प्रगति के लिए फसलों के नए नए किस्म के बीज तैयार करने हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान करना, और कृषि उत्पादन तथा वितरण में सुधार कार्य करना। ठीक है। नेक्स्ट है ICAO, इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1947 को, और इसका प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के संबंध में समस्याओं का समाधान करना, और इसका जो मुख्यालय है वह है मॉन्ट्रियल, कनाडा, क्यूबेक के अंतर्गत। ठीक। नेक्स्ट है IMO को पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसकी स्थापना 1948 में हुई, और इसका उद्देश्य है विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों द्वारा जलपोतों को लाने ले जाने के संबंध में नियमों का निर्धारण करना, विचार करना, और जलपोत संबंधी प्राविधिक समस्याओं के समाधान व अनुचित प्रयोगों को हटाकर विभिन्न देशों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाना। इसका प्रधान कार्यालय है लंदन में।
इस प्रकार से बच्चों अगला है WTO, जिसका पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न बनता है। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को और विश्व व्यापार पर नजर रखने वाली ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका मुख्यालय है जेनेवा के अंतर्गत और भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या रही है। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस लिए की गई? विश्व में शांति और सुरक्षा का माहौल उत्पन्न करने के लिए। और यूएनओ के घोषणा पत्र में लगभग 32 बार अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। और हम लोगों ने यूएनओ के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के बारे में भी अध्ययन किया, इसके सिद्धांतों के बारे में भी जाना। तब भी प्रतीत होता है और यूएनओ के अब तक किए गए जो भी प्रयास हैं उन सभी से प्रतीत होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा शांति को बड़ी प्राथमिकता से लिया है और इस क्षेत्र में अधिक कार्य किए हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। कहीं कहीं यदि गौर करें तो इसके जो कार्य हैं वे निष्फल भी हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसके प्रयत्नों की सराहना करनी चाहिए कि इसने जो कार्य किए हैं वे वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करने वाले हैं। कुछ इसकी कमियां हैं, उनके कारण यूएनओ स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता और जितना इसको शक्तिशाली होना था उस रूप में यह शक्तिशाली स्वरूप के अंतर्गत नहीं आ पाया। तो बात कर रहे हैं यूएनओ की भूमिका की। सबसे पहले इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम करना। इसके लिए यूएनओ ने हर वह प्रयास किया है और ऐसा प्रयास विभिन्न राष्ट्रों के सहयोग से किया है जिससे विश्व में शांति बनी रह सके, शांति भंग नहीं हो और आक्रमण की स्थितियां नहीं आए, ताकि जो क्षेत्रीय द्वेष हैं, क्षेत्रीय युद्ध हैं, वे विश्व युद्ध के अंतर्गत कन्वर्ट नहीं हो जाए। और यह इसकी सफलता को इस प्रकार से सिद्ध करता है कि जब से यूएनओ स्थापित हुआ है तब से अभी तक किसी प्रकार के विश्व युद्ध का माहौल नहीं बन पाया है। ठीक है। दूसरी इसकी भूमिका है वह है निशस्त्रीकरण तथा परमाणुकरण को इस प्रकार से प्रोत्साहित करना ताकि विश्व शांति के अंतर्गत योगदान दिया जा सके और ये शस्त्र नियंत्रण के रूप में कार्य कर सके, ताकि देश परमाणु शक्ति को अपने विकास में तो प्रयोग कर सके लेकिन वह किसी दूसरे देश के खिलाफ प्रयोग नहीं कर सके। इस प्रकार के उपक्रम वह अनेक संस्थागत प्रयासों के माध्यम से लगातार कर रहा है। इसी प्रकार से यूएनओ के संदर्भ में, यूएनओ के संरक्षण में विभिन्न राष्ट्रों ने आपसी सहयोग के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का लाभ उठाते हुए एक दूसरे का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक सब प्रकार से उत्थान किया है और उसके सहयोग में मदद की है, जो एक सराहनीय कार्य है। इसी प्रकार से यूएनओ के माध्यम से एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना हुई है और विभिन्न राष्ट्रों का आर्थिक विकास हुआ है और अनेक ऐसे अशांत क्षेत्र थे उन्हें शांत क्षेत्र घोषित किया ताकि जो राष्ट्र वहां सैनिक कार्यवाही कर रहे थे वे उससे विलग हो गए, दूर हो गए और शांति क्षेत्र घोषित होने के कारण राष्ट्र अपना उन्मुखता से विकास करने लगे, जैसे कि हिंद महासागर को शांत क्षेत्र घोषित किया गया। इसी प्रकार से यूएनओ के माध्यम से उपनिवेशवादी प्रवृत्ति, नस्लवाद की प्रवृत्ति, प्रजाति पृथक्य की प्रवृत्ति यानी रंग भेद की प्रवृत्ति थी, साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति, इन सभी का भरसक विरोध किया गया और जो राष्ट्र परतंत्र थे उन्हें इससे आज़ादी दिलवाई, मुक्ति दिलवाई। तो इस प्रकार से एक शक्तिशाली मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए यूएनओ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं विश्व शांति व सुरक्षा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब इसकी स्थापना हुई 1945 से, तो 1945 से 70 तथा 80 से 89 के दौरान अनेक प्रकार के जो विवाद थे उनका उचित हल तो यह नहीं कर पाया, जैसा भी हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन इस क्षेत्र में इसने प्रयास जरूर करे हैं और अनेक ऐसे विवाद हैं जो लगातार कई वर्षों तक चलते रहे, लेकिन यूएनओ प्रयास करता रहा उन्हें शांत करने के रूप में। ठीक है। जैसे कि ईरान इराक युद्ध था, वह कई वर्षों तक चला, यहाँ यूएनओ निष्फल हो गया, कार्य नहीं कर पाया। इसी प्रकार से अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप था, वह लगातार 10 वर्षों तक बना रहा। इसी प्रकार से शीत युद्ध काल के दौरान 100 से अधिक विवाद हुए जिनमें लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं यूएनओ की निष्फलता सिद्ध करती हैं, लेकिन फिर भी
यूएनओ एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन पाया है और जैसा कि मैंने बात की कि इसकी संरचना और जो महाशक्तियां हैं, शक्तिशाली देश हैं और मुख्यतः सुरक्षा परिषद के वे देश जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है, उनकी मन मर्जी के कारण यूएनओ वास्तविक रूप से कार्य नहीं कर पाया। देखो, वीटो शक्ति आज तक के इतिहास में जब से यूएनओ की स्थापना हुई 1945 से लेकर अब तक वीटो पावर का लगभग 279 बार प्रयोग किया गया है। इसके कारण जो शांति कार्य थे वे कहीं ना कहीं बाधित हुए हैं और देशों ने अपनी मनमर्जी करी है। देखो, यहाँ पर प्रश्न बन जाता है बच्चों, पूछा जाता है कि वीटो पावर क्या है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, वहां 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। इसके जो स्थायी सदस्य हैं वे 5 हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ। ठीक है, यानी वर्तमान में रूस। अब इन शक्तियों को वीटो शक्ति प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है और किसी भी प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव पर ये अपने इस शक्ति का आरोपण कर देते हैं, यानी लगा देते हैं, तो वह कार्य रुक जाता है, वह प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूं, तो ये स्थायी सदस्यों के द्वारा बार बार इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कारण भी विश्व शांति में और सुरक्षा में जितना कार्य यूएनओ के द्वारा किया जाना था वह उतना नहीं कर पा रहा है, यानी इसकी निष्फलता में प्रमुख कार्य यह भी कर रहा है। अब यूएनओ वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया उसके अनुसार यह कार्य कर सके, तो इसके लिए आवश्यक है कि जो सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिकरण किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए और इसकी सदस्य संख्या में विस्तार किया जाए। आज यूएनओ में 193 सदस्य देश शामिल हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या वही 5 है और इन 5 शक्तियों के पास ही अत्यधिक शक्ति है, वीटो पावर है और वीटो पावर के कारण ये बार बार अपने इच्छा अनुसार जो भी प्रस्ताव है जिसे रोकना है उसे रोक लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं और जिस देश से इनकी नहीं बनती है या जो देश इनके खिलाफ है उसके लिए ये उचित या अनुचित कार्यों का निष्पादन कर देते हैं। तो आज आवश्यकता किसकी है? विभिन्न देशों के उचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है यूएनओ में। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील जैसे जो विकासशील देश हैं उन्हें भी स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए और जो स्थायी सदस्यता आज 5 है उसे बढ़ाकर 15, 25 या कम से कम 27 तो कर देना चाहिए। यानी इस तरह से सदस्य संख्या में विस्तार किया जाना चाहिए ताकि जिन लक्ष्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था उनको प्राप्त किया जा सके और विश्व के सभी देश इसके सक्रिय सदस्य बन सके। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।